हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपी शर्मा क्लासेस। देखो क्वेश्चन नंबर 71 को पढ़ते हैं हम। इसमें लिखा है दिस कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस डेटा इनटू इंफॉर्मेशन एंड कंसिस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। यानी इस क्वेश्चन में कहा है कि हमारे पास कुछ डेटा है और डेटा को हमें प्रोसेस करना है या कन्वर्ट करना है किसमें, इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो किस कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे हमें वो बताना है कि इस कंपोनेंट के पास हम डेटा भेजते हैं तो ये हमें प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन देता है। डेटा बेसिकली कंप्यूटर में जो हम इनपुट कराते हैं वो डेटा होता है और जो हमें आउटपुट मिलता है वो इंफॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर रहा है और उस सर्किट पे जो है या उस कंपोनेंट पे काफी सर्किट्स भी लगे हुए। तो ऐसी चीज क्या होती है, ऐसी होती है सीपीयू। तो सीपीयू का काम होता है जो डेटा है यानी इनपुट है, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना। तो करेक्ट आंसर इसका होगा सी। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। इसमें कहा है विच कंप्यूटर मेमोरी इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम्स एंड डेटा करंटली बीइंग प्रोसेस्ड बाय द सीपीयू। यानी इनमें से कौन सी ऐसी मेमोरी है जो उस डेटा को होल्ड करके रख रही है जो करंटली प्रोसेस किया जा रहा है, एग्जीक्यूशन में जाने के लिए रेडी है, सीपीयू के द्वारा एग्जीक्यूट होना है। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारे पास परमानेंटली डेटा स्टोर होता है वो हम सेकेंडरी मेमोरी में रखते हैं। जब हमें डेटा एग्जीक्यूशन के लिए लेके आना होता है तो हम उसको सेकेंडरी मेमोरी से उठा के मेन मेमोरी में ले आते हैं और फिर हम कैसे मेमोरी वगैरह का हेल्प लेके उसको सीपीयू के पास भेज देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर जो हमारे पास मेन मेमोरी में जो डेटा हो रहा है स्टोर, या हमारे पास कुछ इंटरनल मेमोरी है जैसे हमारे पास सीपीयू के रजिस्टर्स हैं। ठीक है, कैसे मेमोरी है। ठीक है, तो यहाँ पे सीपीयू रजिस्टर्स भी होते हैं सीपीयू के पास, कैसे भी होती है हमारे पास कैश मेमोरी। तो ये सब क्या है, हमारे पास इंटरनल मेमोरी है। ठीक है, तो इंटरनल मेमोरी में वो डेटा हमारे पास रखा जाता है जो हमारा करंटली यूज हो रहा है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी हमारे पास जैसे सेकेंडरी मेमोरी होगी। पीरोम हमारे पास ये भी नॉन वोलेटाइल होती है, ये तो परमानेंट स्टोरेज के लिए यूज होती है। ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 को देखते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि व्हेन मशीन इंस्ट्रक्शंस आर बीइंग एग्जीक्यूटेड, जब हम किसी मशीन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, तो बाय द कंप्यूटर द इंस्ट्रक्शन फेज फॉलोड बाय द एग्जीक्यूशन फेज रेफरेंस। तो बेसिकली हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन होती है तो वहां पर देखो यहाँ पे लिखा है प्रोग्राम साइकिल, मशीन इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन साइकिल या टक साइकिल। तो आपको देखो बेसिकली यहाँ पे जब हमारे पास एग्जीक्यूशन के बारे में लिखा हुआ किसी इंस्ट्रक्शन के, तो इंस्ट्रक्शन साइकिल जो है हमारे पास होती है। इंस्ट्रक्शन साइकिल का मतलब होता है कि जो कंप्लीट इंस्ट्रक्शन है उसको एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लग रहा है, यानी नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट एक या एन इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसके साथ एक होती है मशीन साइकिल। मशीन साइकिल होती है नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स, ठीक है, रिक्वायर टू कंप्लीट। ठीक है, यहाँ भी एग्जीक्यूट का मतलब वो कंप्लीट करना है पूरा का पूरा, कंप्लीट एन ऑपरेशन, कोई भी एक ऑपरेशन हो। ठीक है, चाहे वो फैच का हो, डिकोड का हो, एग्जीक्यूट का हो, कोई भी ऑपरेशन हम परफॉर्म हो, रीड राइट, कोई भी ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं, रीड राइट, ठीक है, एग्जीक्यूट एटसेट्रा ऑपरेशन। तो वो मशीन साइकिल होती है। मशीन साइकिल से हमारे पास इंस्ट्रक्शन साइकिल। बेसिकली जब हम किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम उसको फैच करते हैं, फैच के बाद हम उसको डिकोड करते हैं और डिकोड के बाद हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट के बाद उस नेक्स्ट जो फेज आता है उसको हम जो है स्टोर कर देते हैं यानी राइट बैक कर देते हैं, जहाँ पे हमें
लिखना होता है उसका रिजल्ट, तो वहां पे राइट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास राइट बैक हो जाती है। उसके बाद पूरी इंस्ट्रक्शन साइकिल हमारी कंप्लीट। तो बेसिकली यहाँ पे कोई राइट बैक वाला ऑप्शन तो है नहीं, तो हम यहाँ पे आंसर लगाएंगे इंस्ट्रक्शन साइकिल कि हमारे पास उसके बाद इंस्ट्रक्शन साइकिल जो है कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, एग्जीक्यूशन हमारा। 74 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कहा है ए प्रोग्राम ए ग्रुप ऑफ बिट्स दैट टेल्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक ऑपरेशन। तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ बिट्स की बात करी गई है। ऐसे ग्रुप ऑफ बिट्स क्या होते हैं जो हमें बताते हैं कि हमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो हमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है या कंप्यूटर को क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं ऐड R1 R2, मान लिया हमने एक ये सिंबॉलिक फॉर्म लिख दी है, ठीक है, किसी इंस्ट्रक्शन की। तो यहाँ पर ऐड जो है ये एक निमोनिक्स होता है। ठीक है, तो हम इसको निमोनिक्स में याद रखते हैं, निमोनिक्स में समझते हैं, जिससे हम इसको इजीली समझ सकें क्या है। लेकिन जब ये डिकोड होता है तो ये डिकोड होने के बाद कन्वर्ट हो जाता है, इस तरह से इसका कुछ कोड होगा, तो वो बाइनरी कोड में डिकोड होता है, जिसको हम बोलते हैं ऑपरेशन कोड या ओप कोड। तो क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो कोड है ये इंस्ट्रक्शन का, तो ये इंस्ट्रक्शन का ओप कोड कहलाता है या इंस्ट्रक्शन का कोड कहलाता है। तो हमारे पास ए वाला ऑप्शन इसका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें पता चलेगा कि इंस्ट्रक्शन को करना क्या है उस इंस्ट्रक्शन। 75 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कहा है द लोड इंस्ट्रक्शन इज मोस्टली यूज्ड to designate a transfer from memory to processor register known as। यानी अगर हम मान लिया लोड की कोई इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हैं, जैसे हमने ये लिखा है लोड R1, तो इसका मतलब क्या है कि R1 का कंटेंट हमें एक्यूमुलेटर में लोड करना है। ठीक है, तो बेसिकली इसने यही पूछा कि जब हम लोड इंस्ट्रक्शन करते हैं तो हम कहीं से किसी भी मेमोरी लोकेशन से या किसी रजिस्टर से, आप यहाँ पे मेमोरी लोकेशन भी लिख सकते हो कि लोड 2050 जैसे ये मेमोरी लोकेशन है, तो इस मेमोरी लोकेशन से जो कंटेंट मिलेगा हमें वो हमें एक्यूमुलेटर में लोड करना है। तो बेसिकली कहाँ पे लोड करना होता है, किस प्रोसेसर रजिस्टर में, वो पूछा है, यानी वो रजिस्टर है एक्यूमुलेटर। 76 नंबर क्वेश्चन है, 76 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि an input device that transfer information from the punch card to the computer memory। ऐसी कौन सी डिवाइस है जो पंच कार्ड होते हैं, मतलब हमारे पास कार्ड है, मेमोरी कार्ड भी होते हैं, समझ लो एक तरह से। ठीक है, तो उनमें उनका डेटा हमें कहाँ पे मेमोरी में, कंप्यूटर मेमोरी में भेजना, तो हम कार्ड रीडर यूज करते हैं। कार्ड का डेटा जो है अगर हमें कंप्यूटर में भेजना तो किसकी हेल्प से हम भेजते हैं, कार्ड रीडर की हेल्प से भेजते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास सी। इसके बाद जो क्वेश्चन है 77, इस क्वेश्चन में कहा है कि सम डिवाइसेस रिक्वायर अर्जेंट सर्विस, नॉर्मल एग्जीक्यूशन और प्रोग्राम में समटाइम्स भी प्रिमिटिव यूजिंग। यानी एग्जीक्यूशन चल रहा है किसी चीजों का कंप्यूटर के अंदर, लेकिन कुछ जो है डिवाइस है या कुछ कंपोनेंट है उनको अर्जेंट में सर्विस चाहिए, कि जिसका चल रहा है भाई उसका रोक दो, हमारी सर्विस करो पहले। कोई भी प्रोग्राम जो चल रहा है उसको हम रोक सकते हैं। ठीक है, तो वो किसकी हेल्प से करते हैं, तो हम एक इंटरप्ट सिग्नल जनरेट करते हैं, तो इंटरप्ट आ जाता है। इंटरप्ट से क्या होता है, हमारे पास करंटली प्रोसेस जो है वापस से रेडी क्यू में आ जाता है। जैसे देखो आपने प्रोसेस एग्जीक्यूशन के बारे में पढ़ा होगा, प्रोसेस एग्जीक्यूशन में हमारे पास एक स्टेट होती है न्यू स्टेट, फिर एक स्टेट होती है रेडी स्टेट, फिर एक स्टेट होती है हमारे पास रनिंग स्टेट। ठीक है, और हमारे पास फिर होती है टर्मिनेट स्टेट। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे वेटिंग स्टेट। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ स्टेट हैं, तो यहाँ पर इस तरह से आप देखेंगे ये होता है हमारे पास। ठीक है, इस तरह से बना होता है प्रोसेस का ब्लॉक डायग्राम, जो डायग्राम है प्रोसेस की स्टेट बताता है। तो अगर हमें रेडी से रनिंग स्टेट में जाना तो हम डिस्पैचर यूज करते हैं। ठीक है, डिस्पैचर की हेल्प से हम यहाँ से यहाँ पे रहते हैं। कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है तो यहाँ पर ये इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है, तो वापस वेटिंग से हम रेडी में चले जाते हैं।
लेकिन अगर हमें कोई अर्जेंट सर्विस की रिक्वायरमेंट है तो ये रनिंग प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन हमें यहाँ पे कोई प्रोसेस है उसके लिए अर्जेंट सर्विस की जरूरत है, तो इसको हम इंटरप्ट लगा देंगे और इंटरप्ट लगा के इसको वापस रनिंग से रेडी में भेज देंगे और यहाँ पे उस सर्विस उस प्रोग्राम को वापस लेके यहाँ पे आ जाएंगे रनिंग में। ठीक है, तो वो एग्जीक्यूशन चला जाएगा। तो ये इंटरप्ट सिग्नल के द्वारा हम किसी प्रोसेस को प्रिमिटिव मतलब वहां से रोक देंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कहा है 78 में दी ओसीआर रिकॉग्नाइज द ऑफ द कैरेक्टर विद द हेल्प ऑफ लाइट सोर्स। जो ओसीआर है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। देखो ओसीआर की दो फुल फॉर्म आपको मिलेंगी, एक तो होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है, और एक होती है हमारे पास ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, तो ये दो फुल फॉर्म क्या है, इनका मतलब क्या है बेसिकली। तो अगर हम किसी हार्डवेयर डिवाइस के बारे में बात करें तो हम रीडर वर्ड यूज करेंगे, और अगर हम सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें यानी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें जिस टेक्नोलॉजी पे ओसीआर काम करता है तो हम रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे कहा है कि ओसीआर के थ्रू हम किसी कैरेक्टर को रीड करते हैं। बेसिकली कैरेक्टर की किस चीज को हम रीड करते हैं, उसके साइज को, शेप को, कलर को, यूज्ड इंक या किस इंक में। तो बेसिकली शेप के बेस पे, कैरेक्टर की शेप के बेस पे ये कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास बी। क्वेश्चन नंबर 79 है, इसमें कहा है कि विच की इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अनदर की टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। कि ऐसी कौन सी की है जो यूज करी जाती है किसी दूसरी की के कॉम्बिनेशन के साथ। मतलब वो अकेली तो काम नहीं करेगी, कुछ किसी दूसरी की के साथ हम यूज करते हैं। तो स्पेस तो काम करती है अकेले भी, एरो भी करती है, फंक्शन भी करता है, कंट्रोल की होती है। कंट्रोल की हम किसी दूसरी की के कॉम्बिनेशन के साथ बना के यूज करते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कहा द रेट एट विच द स्कैनिंग इज रिपीटेड इन द सीआरटी। सीआरटी मतलब हमारे पास एक मॉनिटर है जिसका फुल फॉर्म है कैथोड रे। तो ये कह रहा है कि इसके अंदर जो रेट होता है स्कैनिंग का, तो स्कैनिंग रेट को हम क्या बोलते हैं, यानी जो पिक्सल हमारे पास ड्रॉ होते हैं, विजिबल होते हैं हमें स्क्रीन पे, वो किस रेट से होते हैं, तो उसको हम बेसिकली यहाँ पे बोलते हैं रिफ्रेश रेट। ठीक है, तो रिफ्रेश रेट के थ्रू हम यहाँ पर वो करते हैं। तो रिफ्रेश रेट के थ्रू जब भी हम रिफ्रेश करते हैं तो नए पिक्सल जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन गन से निकल के आते हैं, नए इलेक्ट्रॉन्स निकल के आते हैं जो पिक्सल्स पे पड़ते हैं और हमारे पास फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन होती है और वो विजिबल हो जाती है उन इलेक्ट्रॉन्स लाइट से। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा रिफ्रेश रेट। ठीक है, आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, तब तक के लिए बाय।